हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम डिस्कस करेंगे वेजिटेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन वेस्टर्न कोस्ट, अपर असम, लोअर स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, ओडिशा कोस्ट एंड नेबरिंग हिल्स। अब देखो कौन कौन से एरियाज है। अगर हम मैप की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट सबसे पहले आता है, फिर अपर असम आता है। तो वेस्टर्न कोस्ट कौन सी आ जाएगी? ये वाली आ गई वेस्टर्न कोस्ट, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। फिर अपर असम, अगर हम ऊपर देखें यहाँ पे असम वाला एरिया आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। लोअर स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, तो ईस्टर्न हिमालय यहाँ पे आ जाएंगे, इसकी लोअर स्लोप्स वाला एरिया आ गया। और यहाँ पे आ गया ओडिशा और उसके आसपास वाले एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि किस तरह के फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इन सब एरियाज में है माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड। फर्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का स्टेट ट्री कौन सा है? साल, सही है। महाराष्ट्र का मैंगो है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु का जो है वो सैंडल ट्री नहीं है। तमिलनाडु का स्टेट ट्री क्या है? पामयार पाम ट्री। ओके, पामयार पाम ट्री है तमिलनाडु का स्टेट ट्री। और इस ट्री के जो लीफ है ना, उसमें पहले मनुस्क्रिप्ट्स भी लिखे जाते थे एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे। फिर बिहार का पीपल ट्री है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेरियार, डाचिगम, सरिस्का एंड कान्हा। Which among the following is the correct sequence of location of the above sanctuaries from south to north? साउथ टू नॉर्थ हमने इनको अरेंज करना है। अब सबसे पहले देखते हैं पेरियार। पेरियार कहाँ पे आती है? ये आती है केरला में। फिर डाचिगम, डाचिगम कहाँ पे है? ये है जम्मू में। सरिस्का, सरिस्का आती है राजस्थान में, ये राजस्थान का है, ठीक है। कान्हा, कान्हा एमपी की है सेंचुरी। अब साउथ टू नॉर्थ, सबसे साउथ में क्या आता है? केरला। केरला के बाद मध्य प्रदेश वाली कान्हा आ जाएगी, फिर आ जाएगी सरिस्का राजस्थान वाला, और फिर सबसे ऊपर आ जाएगा डाचिगम जम्मू वाला। 1 4 3 2 आ जाएगा करेक्ट सीक्वेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तेलंगाना रीजन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तेलंगाना रीजन में किस तरह की वेजिटेशन है? तो तेलंगाना रीजन में है सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सॉफ्टवुड फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन। सॉफ्टवुड फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? सॉफ्टवुड फॉरेस्ट ज्यादातर हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन वेजिटेशन टाइप इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑल्टीट्यूड बिगिनिंग फ्रॉम द हाईएस्ट। हाईएस्ट टू लोएस्ट हमने अरेंज करना है। जैसे कोई माउंटेन रेंज है तो सबसे ऊपर कौन से फॉरेस्ट आएंगे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और फिर सबसे नीचे जो फुट हिल्स वाला एरिया जाता है वहां पे। तो सबसे ऊपर कौन सी वेजिटेशन आएगी? अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन के नीचे आ जाते हैं कॉनिफेरस। कॉनिफेरस के नीचे कौन सी वेजिटेशन आती है? उसके नीचे आती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और सबसे नीचे आते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। राइट, तो कौन कौन सी होगी? ऊपर अल्पाइन 2 आ जाएगा सबसे पहले, फिर कॉनिफेरस वाला 1 है, देन 3 और 4। राइट, 2 1 3 4 आ जाएगा करेक्ट सीक्वेंस। तो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड किसको बोलते हैं? फॉरेस्ट को बोला जाता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 रिजर्व्स विद लिस्ट 2 स्टेट। तो कौन सा फॉरेस्ट रिजर्व्स कौन सी स्टेट में है, ये हमने बताना है। सबसे पहले है नीलगिरी। नीलगिरी कौन सी स्टेट में है? ये है तमिलनाडु में। सेकेंड है मानस। मानस असम में है। थर्ड पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश में है। फोर्थ है सिमलीपल। सिमलीपल ओडिशा में है। राइट, नेक्स्ट, वेयर इन इंडिया इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? ये है उत्तराखंड में। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द ग्रुप ऑफ स्टेट्स विच हैज फॉरेस्ट कवरेज ऑफ मोर देन 75% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज। अब ये हमने बताना है कि
किसी भी स्टेट का जितना भी टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उस एरिया का 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन कौन सी स्टेट का है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। वैसे ओवरऑल इंडिया की बात करें, ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट का है, वो है मध्य प्रदेश का। बट ये हमने स्टेट के अंदर ही बताना है, स्टेट के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 75% से ज्यादा बताना है, राइट। इसलिए हमारा आंसर है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रूरल फॉरेस्ट्री एम्स टू रेज द ट्रीज ऑन कम्युनिटी लैंड एंड ऑन प्राइवेटली ओन्ड लैंड। रूरल फॉरेस्ट्री जो है वो कहाँ पे पेड़ लगाती है, एक तो कम्युनिटी लैंड पे और दूसरे प्राइवेटली ओन्ड लैंड पे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली। Second, farm forestry encourages individual farmers to plant trees on their own farmland to meet the domestic need of the family. फार्म फॉरेस्ट्री का क्या काम है? फार्म फॉरेस्ट्री फार्मर्स को इनकरेज करती है, फार्मर्स को मोटिवेट करती है कि वो अपनी ही जमीन पे पेड़ पौधे लगाएं सो दैट कि उनकी फैमिली की डोमेस्टिक नीड्स पूरी हो सके। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है एवरग्रीन ओक फॉरेस्ट आर फाउंड एट द हाइट ऑफ। एवरग्रीन ओक फॉरेस्ट कितनी हाइट पे मिलते हैं? ये मिलते हैं 2700 से लेकर 4000 मीटर्स की हाइट पे। नेक्स्ट है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द स्टेट ऑफ। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है? ये है असम में। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। Next, which one of the tree species does not belong to the deciduous vegetation? Deciduous vegetation, साल deciduous vegetation है, सैंडलवुड भी। दियोदार, दियोदार क्या है? ये एवरग्रीन वेजिटेशन में आता है, डेसिडुअस में नहीं आता। ये क्या है? ये एवरग्रीन है, एवरग्रीन कॉनिफेरस में आते हैं ये। टीक ये भी डेसिडुअस में आता है। नेक्स्ट है विच वन इज रिगार्डेड एज वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट। वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है काजीरंगा को, असम में जो है। नेक्स्ट है सोशल फॉरेस्ट्री इज। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ओन्ड लैंड पे जो गवर्नमेंट यूजफुल प्लांट्स को ग्रो करती है और उसको मैनेज करती है, उसको बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ग्रोइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल प्लांट्स ऑन गवर्नमेंट ओन्ड लैंड। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 वेटलैंड्स विद लिस्ट 2 स्टेट। कौन सा वेटलैंड कौन सी स्टेट में है? हालांकि ये वाले जो वेटलैंड्स है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले नहीं है, बट फिर भी जो क्वेश्चन है उसको हम मैच करेंगे। फर्स्ट है बरीला वेटलैंड। बरीला वेटलैंड है बिहार में। सेकंड है दिहाइला वेटलैंड। दिहाइला वेटलैंड मध्य प्रदेश का है। थर्ड है पेरिएज। पेरिएज गुजरात का वेटलैंड है। और पोंग वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 स्टेट विद लिस्ट 2 मैंग्रोव एरिया। कौन सी स्टेट में कौन सा मैंग्रोव एरिया है? राइट, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। लिस्ट 1 में मैंग्रोव एरिया दे रखा है, लिस्ट 2 में स्टेट दे रखी है। राइट, तो लिस्ट 2 में है, यहाँ पे स्टेट्स है, लिस्ट 1 में दे रखा है मैंग्रोव का एरिया। राइट, फर्स्ट है कोरिंगा। कोरिंगा कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। सेकंड कुंडापुर, ये कर्नाटका में है। थर्ड रामनथ, ये तमिलनाडु में है। फोर्थ है विक्रोली, ये है महाराष्ट्र में। राइट, नेक्स्ट विच इज द बेस्ट नोन बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा। हरियाणा की बेस्ट नोन बर्ड सेंचुरी कौन सी है? वो है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक साइड ट्रीज दे रखे हैं, दूसरी साइड लोकेशन दे रखी है उसके नेचुरल हैबिटेट की, ट्रीज के नेचुरल हैबिटेट की। फर्स्ट क्या है? रोजवुड, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला। बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। सेकंड सप्रूस, ये कहाँ पे मिलता है? वेस्टर्न हिमालयस एट द एलिवेशन फ्रॉम 2100 टू 3600 मीटर। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है वॉलनट, लोअर एलिवेशन ऑन ईस्टर्न हिमालय। थर्ड वाला रॉन्गली मैच्ड है। थर्ड वाला जो वॉलनट है ये कहाँ पे मिलते हैं? ये ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न हिमालयस में मिलते हैं। वेस्टर्न हिमालय में कहाँ पे? जम्मू कश्मीर हिमाचल वाली साइड पे। राइट, तो ए एंड बी जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ए एंड बी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग एरिया ऑफ फॉरेस्ट। कौन कौन से है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉरेस्ट, लाम्बुर ट्रैक ऑफ केरला, लो आउटक्रॉप ऑफ गारो एंड खासी हिल्स, मिखिर हिल्स अप टू 1000 मीटर्स।
तो हमें क्या बताना है, विच ऑफ द अबव एरियाज हैव ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे है? एक तो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे है, दूसरा गारो खासी हिल्स पे है और मेकर हिल्स पे है। तो आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द इंडियन फॉरेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, सैंडलवुड, बिल्कुल सही है। इनका जो मेन ट्री है कौन सा है? सैंडलवुड है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का जो मेन ट्री है वो साल ट्री नहीं है, वो कौन सा है? वो है टी ट्री, राइट। तो सेकंड वाला जो है वो रॉन्गली मैच्ड है। थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में शीशम नहीं होता, यहाँ पे कौन सा होता है? बबूल ट्री, राइट। तो फर्स्ट वाला ही जो है वो करेक्टली मैच्ड है, तो आंसर आ जाएगा ए, 1 ओनली। नेक्स्ट है, ए फॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ। ए फॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना, जंगलों को लगाना, ए फॉरेस्टेशन, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, प्लांटिंग मोर ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ट्रीज, एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर ट्रीज, राइट। नेक्स्ट है, व्हेन अ पर्सन ट्रांसवर्सेस फ्रॉम मैंगलोर टू चेन्नई। अब मैंगलोर कहाँ पे है और चेन्नई कहाँ पे है? ठीक है, इंडिया है, ठीक है। इंडिया में यहाँ पे कर्नाटका में आता है मैंगलोर, तमिलनाडु में इस साइड आ जाता है चेन्नई, ठीक है। अब कोई पर्सन है मैंगलोर से ये चेन्नई की तरफ ट्रेवल कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फॉरेस्ट टाइप डज ही ऑब्जर्व। तो इसको रास्ते में कौन कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? अब ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये आईएएस में पूछे जाते हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले इसको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस, फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आएंगे, देन ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन और लास्ट में ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट आ जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। Next, consider the following statements. Nokrek Biosphere Reserve contains tropical wet evergreen forest type of vegetation. Nokrek Biosphere Reserve कहाँ पे है? ये है मेघालय में, ठीक है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है और यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड क्या है? द रिवर पिंदर फ्लोज थ्रू नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और रिवर पिंदर ये कहाँ पे फ्लो करती है? ये भी उत्तराखंड में ही फ्लो करती है। तो ये वाली जो रिवर है ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू होते हुए जाती है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों सही है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है, सक्रिय पाइन्स आर कॉमनली फाउंड इन माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, साल, साल का यहाँ पे साइंटिफिक नेम है शौरिया रोबस्टा, इज वन ऑफ द ट्रीज फाउंड इन द सब हिमालयन ट्रैक फ्रॉम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश टू द दरंग एंड नाउगंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। तो ये वाले ट्रीज असम में, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वाली जगह पे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स ही यहाँ पे राइट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In the wet temperate forest at about 1500 meter on the Nilgiris and Animalize, the magnolias and rhododendrons are commonly found. नीलगिरीज में साउथ इंडिया की बात हो रही है, वहाँ पे तमिलनाडु केरला वाली साइड पे, तो वहाँ पे 1500 मीटर से ज्यादा हाइट के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कौन सी स्पीसीज पाई जाती है ट्रीज की? मैग्नोलियाज एंड रोडोडेंड्रॉन्स की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा में नहीं पाए जाते, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु वाली साइड पे पाए जाते हैं, साउथ में पाए जाते हैं, नॉर्थ में नहीं है, राइट। इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।